फैक्ट मार्केट इस समय ऑल टाइम हाइस पर आ चुके हैं। 22,122 का मौजूदा लेवल है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही नहीं बल्कि ऑल टाइम हाइस पर मार्केट्स कारोबार करते हुए। तो ये जो तेजी रही है 20,000 से लेकर 22,000 की, वो काफी जोरदार रही है। काफी झटके भी बीच में महसूस हुए, लेकिन फाइनली मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर बजट के ठीक बाद। अनुज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, कल भले ही मार्केट एक रेंज बाउंड रहा, लेकिन आज की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग। क्या ट्रिगर्स आप देखते हैं इस तेजी के पीछे, और अब यहाँ से आगे की राह कैसी दिख रही है? बिल्कुल दीपाली, देखिए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। आज सुबह भी हमने कमेंट्री में डिस्कस किया था कि कल का जो बजट था वो बहुत शानदार बजट था। वो एक रेटिंग अपग्रेड वाला बजट था। इनफैक्ट अगर वो सुबह वाली जो हमारे ग्राफिक्स हैं, अगर वो रेडी हो जाए, वो हम प्ले करते हैं। मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ से ऑल टाइम हाई हिट होगा मार्केट में। क्योंकि जो कल का बजट था वो एक रेटिंग अपग्रेड का बहुत बड़ा ट्रिगर था। रेटिंग अपग्रेड मतलब रेटिंग एजेंसीज को अब इंडियन मार्केट को, इंडिया को अपग्रेड करना ही होगा। जिस तरीके का फिस्कल डिसिप्लिन की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी, उसको लेकर बहुत क्लियर था कि ना सिर्फ एक रेटिंग अपग्रेड बट इंडिया का बाकी की ग्लोबल इंडिसेस में इंक्लूड होना बहुत क्लियर था। एक इलेक्शन साल में गवर्नमेंट का अपने फिस्कल डेफिसिट पर और वो फिस्कल डिसिप्लिन पर कायम रहना इलेक्शन ईयर में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से ये इतनी बुलिशनेस थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ हमने सुबह भी डिस्कस की थी कि पहली बार मार्केट का एक कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें, फिस्कल डेफिसिट वाले जो नंबर्स हैं उसमें पहली बार एक कॉन्फिडेंस था मार्केट को इस चीज़ को लेकर। आपने देखा पीएसयूज में किस तरीके की रैली हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में किस तरीके की रैली हुई। जो रहा सहा बचा खुचा जो ट्रिगर था वो आपको मिल गया ब्रेंट क्रूड की वजह से। ब्रेंट क्रूड कोलैप्स हुआ। हमने कई बार देखा कि इतने फैक्टर्स आए ब्रेंट क्रूड की रैली के लिए। वो रेड सी वाला इशू, 2-3 वॉर्स हुई, हूती वाला इशू, ये सब कुछ हुआ। उसके बावजूद ब्रेंट क्रूड चलने को तैयार नहीं था, 85-90 क्रॉस करने को तैयार नहीं था ब्रेंट क्रूड। ये एक और कारण था जिसकी वजह से मार्केट के लिए एक और बड़ा ट्रिगर था। तो एक सुबह हमने एक फॉर्मूला लिया था 2, 3, 4, 5, 6 का निफ्टी पर, क्योंकि 22,124 का वो न्यू हाई हिट हुआ। वहाँ से मार्केट ने आपको 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया। अब यहाँ से मार्केट वो जो 2, 3, 4, 5, 6 का हमारा एक टारगेट है उस चलने के लिए तैयार है। उसके मैं ट्रिगर्स बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप देखिए अब मार्केट में एक तो मार्केट काफ़ी लाइट है। एफआईआई की पोजीशनिंग जो है वो अभी भी करीब करीब 20-25% लॉन्ग पर ही हैं हम कुल मिलाकर। पुट कॉल रेशियो बहुत हल्का है मार्केट का। इंडिया विक्स वापस नीचे आ चुका है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखें, जैसे मैं सुबह भी एक्सप्लेन किया था, वो बहुत शानदार है। नॉर्मली मार्केट प्री बजट रैली दिखाता है। अगले हफ्ते आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उसमें आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट साउंडिंग डविश। देखिए रेट कट तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें डविश साउंड करना पड़ेगा। इसके लिए ये कई फैक्टर्स हैं दिवाली, जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहां से भी काफी तेजी रहेगी। ओके, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये एक जादुई आंकड़ा जिस पर नजर होनी चाहिए। तो फिर डेफिनेटली तेजी में ही रहे फिलहाल मार्केट में। करें क्या ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स? बिल्कुल तेजी में रहें, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है दीपाली की, तेजी में रहना चाहिए। और एक चीज़, मार्केट्स में ना फेजेस आते हैं। कुछ मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आप 10 साल का पैसा 1 साल में बना लेते हैं। ये वो वाली मार्केट है। इसमें हम इस समय जिस तरीके का रिटेल इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस तरीके का पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं रिटेल से, जिस तरीके की बाइंग हम देख रहे हैं रिटेल की, वो एक अलग लेवल की बाइंग है। ऐसी बाइंग हमने पहले कभी देखी नहीं है इस लेवल की। और यही एक और कारण है कि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं इस मार्केट को लेकर। उन्हें लग रहा है कि ये मार्केट इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पैसा आ रहा है, हमारा खुद का डोमेस्टिक पैसा आ रहा है। ये मुझे याद है राकेश झुंझुनवाला एक टाइम पे बात किया करते थे कि वो मुझे बोला करते थे कि अनुज, अभी तो हम सिर्फ एफआईआई का पैसा देखते हैं, लेकिन इस मार्केट में असली रैली होगी जब यहाँ का डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर कहेगा कि मुझे अपने देश में पैसा बनाना है। क्यों सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर पैसा बनाए इस देश में। और ये जो एक टर्निंग पॉइंट आया, चाहे किसी भी कारण से आया, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आया, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके का एक रिटेल पार्टिसिपेशन इस मार्केट में आया। अब देखिए आप, ये 17 हज़ार करोड़ की एसआईपीज आ रही हैं,
और ये नंबर जब पहली बार 10,000 करोड़ क्रॉस हुआ था तो लोगों ने कहा था कि 10,000 करोड़ की एसआईपी क्या कंटिन्यू करेगी। अब ये 16-17,000 करोड़ पहुंच गई है। जो मैं मार्केट के जो बड़े महारथियों से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये नंबर हो सकता है 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए महीने और इवन 50,000 करोड़ रुपए महीने पहुंच जाए। अगेन बात सारी वही थी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। मार्केट गया 22,124 तक, वहां से करीब 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ, उसके बाद उसने एक बॉटम बनाया। आपने अगर एक वो निफ्टी की टेबल देखी होती, लगातार मार्केट ने हायर लोज बनाए इस मार्केट में, सिर्फ एक दिन को छोड़कर 31 जनवरी को लगातार हायर लो बनाया मार्केट ने। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से चलने के लिए तैयार है। ये वो टेबल है जिसकी मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था। लगातार 21,137 से मार्केट के लोज इंप्रूव होने शुरू हुए। 21,247, 21,429। भले ही क्लोज एक दो बार आपको क्लोज ने डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन कल का भी लो देखिए, कल का लो 21,658, परसों के लो से 200 पॉइंट ऊपर। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन था कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत शानदार तेजी दिखाने के लिए तैयार है। अब क्या होता है, अब आपने पूछा कि क्या करें, बिल्कुल लॉन्ग रहें। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, वेल डिफाइंड है, 21,658 जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, 21,658 कल का लो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग ना गैप अप से घबरा जाते हैं। आज जैसे मार्केट 100 पॉइंट के गैप अप पे खुला, लेकिन वहां से 300 पॉइंट की रैली हुई है, ठीक है ना। तो 100 पॉइंट का गैप अप कोई बहुत ज्यादा नहीं होता अगर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। आज सुबह जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो इसी चीज पर था कि जो कल मेरी मार्केट बिगी से बात हुई थी, सबका एक नियर कंसेंसस था कि यहाँ से इंडिया का रेटिंग अपग्रेड आएगा और यहाँ से इंडियन मार्केट बहुत शानदार तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। और इसके लिए वो हमने वो जो फॉर्मूला लिया है 2, 3, 4, 5, 6 का, उस पर अभी भी इंटैक्ट है। क्विकली अनुज, एक चीज और, पीएसयूज फ्लेवर में रहे हैं, फिर चाहे वो सरकारी बैंक है, आप कोई भी पीएसयू स्टॉक उठाकर देखें, और इतनी शानदार तेजी के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी एप्रीहेंशंस मन में आई ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, कि आप प्रॉफिट्स ले लें क्या, रखें क्या। लेकिन जिस तरीके की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है, थोड़ा कंफ्यूजन है। आप इस थीम को कैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे? मैं दीपाली सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं सुबह भी इस पर डिस्कशन किया था। इसमें इशू यही है कि अभी भी लोग डिनाइल में। मैं पंजाब नेशनल बैंक का एक एग्जांपल दिया था, मैं उसी को ले लेता हूँ। अभी 3 दिन पहले उसके नंबर्स आए थे और हमने उनकी मैनेजमेंट से बात की थी, और हर पैरामीटर पर नंबर शानदार थे। चाहे आप नेट प्रॉफिट देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, एसेट क्वालिटी देखें, और उसके बाद भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर और 0.8 टाइम्स सपोज करिए प्राइस टू बुक पर। क्या रीज़न है, क्यों ट्रेड होना चाहिए? क्योंकि दिक्कत क्या है कि पीएसयू है ये, हम नहीं लेंगे इसको, हम तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक लेंगे, हम तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक लेंगे। आप 1 साल का रिटर्न उठा के देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक भले ही थोड़ा चला हो, लेकिन प्राइवेट बैंकों ने कोई बहुत ज़्यादा आपको कमा के नहीं दिया, खासतौर से बड़े प्राइवेट बैंकों ने तो बिल्कुल कमा के नहीं दिया है। उसी बीच में आप छोटे पीएसयू बैंक्स देखिए जहाँ पर इतना शानदार मूव आया है। अच्छा, क्यों अब इनको हम को सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए इन स्टॉक्स को? पीएनबी फॉर एग्जांपल, या कैनरा बैंक। कैनरा बैंक आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था वैसे। अब कैनरा बैंक का आप हाई 2008 या 9 का हाई उठा के देखिए, वहाँ से देखिए कैनरा बैंक ने क्या रिटर्न्स जनरेट करें। बाकी के पीएसयूज में रैली हो गई बड़ी, डिफेंस में हो गई, रेलवे में हो गई। वो शायद इसलिए हो गई क्योंकि स्पेशली डिफेंस में, क्योंकि लोगों के पास एक लेगेसी बर्डन नहीं था कि पिछली बार इन्होंने हमारा पैसा काफ़ी ख़राब कर दिया था। आई थिंक ओएमसीज को लेकर या पीएसयू बैंकों को लेकर लोगों को एक लेगेसी रिस्क था। बहुत लोगों ने पीएसयू बैंकों में फॉर एग्जांपल बहुत पैसा खोया था। 2008 की पीक के बाद कई लोगों ने पीएसयू बैंकों में 70-70, 80-80% लूज़ किया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रीवियस पीक से बॉटम के बीच में लोगों का 70-80% पैसा लगा होगा, तो इसके लिए शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिनायल है यहाँ पर पीएसयू स्पेस में लेकर। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन जो स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो आप पीएसयूज़ में ही पैसा लगा दीजिए, वहाँ से देखिए पीएसयूज़ कितने चलें। और मेरे ख्याल से अभी भी पीएसयूज़ में वैल्यूएशन कंफर्ट है। हाँ, कुछ पीएसयूज़ हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पीएसयूज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली हुई और वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई। उनमें से कुछ जैसे रेलवे फाइनेंस वगैरह से कुछ रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एग्जैक्ट नाम में नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बबल जरूर बना है। लेकिन एक्स ऑफ दैट कोई दिक्कत नहीं है पीएसयू स्पेस में। बिल्कुल, और पीएसयूज की तेजी काफी स्टेलर रही है, और आज भी आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों का तो एग्जाम्पल अनुज ने दिया ही, और जैसे आपको बताया गया कि सुबह भी बात हुई थी कि तेजी के लिए तैयार रही है, और वो तेजी सिर्फ महज कुछ घंटों में ही बाजार में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से भी तेजी और आगे जारी रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6 ये लेवल आप नजर में रखें, और सरकारी
बैंकों पर, छोटे सरकारी बैंकों पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू अनुज, क्विकली एनालाइज करने के लिए, मार्केट्स को और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए और 22,000 के ऊपर फिलहाल डिसाइसिवली मार्केट टिकते हुए। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, मिड कैप्स को देखेंगे तो तेजी चौतरफा देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के अगर 50 में से बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो 48 स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं जो कि लाल निशान में हैं। अनुज इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड है अभी भी। अनुज, नीलेश शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। वाली नीलेश शाह से बात कर लेते हैं और कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, आई थिंक थोड़ा सा इस लाइन में एक इशू आ रहा है। बात करते हैं, दोबारा लगाते हैं उनको फ़ोन दीपाली। लेकिन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट भी होगा इस समय नीलेश भाई से बात करना और कुछ और म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करना, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। और देखिए क्या मार्केट ने थम्स अप दिया। एक्चुअली कल हमारी बात हो रही थी इस बारे में कि ये तो यहाँ से शायद चौके छक्के लगने शुरू होंगे मार्केट में। कल शायद उतना मूव नहीं आया, लेकिन आज फॉलो थ्रू, ज़बरदस्त फॉलो थ्रू। आपके फर्स्ट थॉट्स, न्यू हाई। सो अनुज भाई, मतलब कल शायद हम लोग थोड़े ग्लोबल क्यूज की वजह से सबड्यूट थे, बट जब रात को लोग घर पे गए तो उन्होंने एनालिसिस करके देखा कि इससे अच्छा वोट ऑन अकाउंट आना मुश्किल था। मतलब एक जो ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल कहते हैं, पैसा खर्चा करो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, निवेश करो फ्यूचर के लिए बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ फिस्कल पोजीशन, फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता भी इख्तियार करो, तो इससे ज्यादा तो उम्मीद रखना नामुमकिन था। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया वो उम्मीद से ज्यादा था। फिर जब रात को सो के लोग उठे तब उन्होंने देखा कि ग्लोबल क्यू की ऐसी की तैसी, हमें तो अपने फंडामेंटल्स पे करना है, एंड आज मार्केट ऊपर आ गया। बहुत अच्छा नीलेश भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। ग्लोबल क्यूज़ की ऐसी की तैसी, मतलब मैं पहले ऐसे कभी सुना नहीं आपको ऐसे बोलते हुए, लेकिन आज आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। मुझे याद है ये बात आपके साथ जब मैं CNBC TV 18 में था 10 या 12 साल पहले, जब आपसे बात होती थी, एक आपकी टीस थी कहीं कि हमारी सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी सारी ओनरशिप तो फॉरेनर्स के पास है, तो हम क्यों अपनी मार्केट के बुल मार्केट को इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन इस बार वाली बुल मार्केट में थोड़ा खुश होने का कारण है क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रिटेल का रहा है। डेफिनेटली अनुज भाई, मतलब जो सलाम करते हैं उन सारे रिटेल निवेशकों को। एंड एक वाक्य में मैं समझा सकता हूँ क्या बदलाव आ गया। एक समय था जब मार्केट गिरता था तो हम रिटेल निवेशक के पास जाते थे, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते थे और कहते थे डरिए मत, हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, आज फेड ने ब्याज बढ़ाया बट कल तो ठीक हो जाएगा। अब एकदम उल्टा है, जब मार्केट गिरता है तब लोग हमें फोन करते हैं, नीलेश भाई आप डरना मत, हम लोग पैसा बेच रहे हैं, SIP कर रहे हैं और आप खरीदते रहिए मार्केट में, हमें विश्वास है इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। तो बस यही बदलाव आ गया रिटेल निवेशकों में। लाखों लाखों सलाम उन सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिन्होंने इक्विटी कल भारत के गांव गांव तक पहुंचा दिया। और आज मतलब जब भी हम निकलते हैं एयरपोर्ट पे, होटल पे, बाहर, तो निवेशक मिलते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशहाली दिखती है, हमें लगता है हमारा जीवन धन्य हो गया। नीलेश जी बने रहिए हमारे साथ। देवीना मेहरा भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। एक शानदार मॉर्निंग मार्केट के लिए आप किस तरीके से देखते हैं इस नए हाइस को? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था कि हमारे कंसर्न नहीं थे मार्केट के लिए कि कुछ बड़ा क्रैश आएगा। ये जरूर है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो अभी तो फिलहाल तो ऊपर है तो अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने अपने पोर्टफोलियो में थोड़े हेज तो खरीद रखे हैं कि अगर कुछ करेक्शन आता है उसके लिए, लेकिन ऐसा कोई बहुत परेशानी या डर की बात जैसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय के बाद
मार्केट अच्छा कर रहा है एक पूरा दशक, जैसा कि मैंने पहले कई बार आपके प्रोग्राम में बोला है, 2010 से 20 का दशक अच्छा नहीं था, तो उसके बाद भी अभी हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि रिटर्न बहुत ज़्यादा रहे हों, या अगर आप पीई वगैरह भी देखें तो ऐसा नहीं कि कोई एक्सट्रीम एंड पर है। तो खतरा ज़्यादा नहीं है बाजार में, सिवाय मैं फिर से बोलूँगी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत छोटे शेयरों में, जैसे जो स्मॉल कैप, खास करके जो 5-6 हज़ार करोड़ मार्केट कैप से कम के शेयर हैं, वहाँ सावधानी बरतिए। बाकी में भी सोच समझ कर खरीदिए, पर आज तो खुशहाली ही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी पॉइंट को नीलेश भाई आपसे भी इसी पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए अल्टीमेटली बहुत पैसा आया है रिटेल का, और ऑब्वियसली वो चेज़ कर रहा है मिड एंड स्मॉल कैप्स को। अच्छा, हमारे साथ आनंद राठी सर भी जुड़ने वाले हैं, उनसे ही बातचीत होगी। लेकिन नीलेश भाई, ये इस समय मार्केट में क्या कोई खतरा आपको लग रहा है, या फिर नहीं ये इस तरीके से चलता रहेगा? मार्केट में खतरा हमेशा रहता है, बिकॉज जहाँ पे लालच आ जाती है वहाँ पे चोर लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। आज स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप, लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले काउंटर में वैल्यूएशन काफी महंगा दिख रहा है। इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ना कि उनकी प्रॉफिट बढ़ी है बल्कि उनका पी रेशो बढ़ा है। अब यहाँ से उस पी रेशो को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, वो नामुमकिन लगता है। तो जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है, जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, उस कंपनीज में निवेश करते समय सावधानी रखिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, इन कंपनीज में प्रॉफिट बुक करने का ये अच्छा मौका है। आज भी मार्केट में लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप में क्वालिटी कंपनीज में वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ते नहीं है बट महंगे भी नहीं है, रीजनेबल है। लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, अच्छी कंपनी में निवेश करिए। ओके, लंबे नज़रिए से निवेश करिए अभी भी। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवीना मैम, एक सवाल आपसे भी, यहाँ से अब क्या बड़ी थीम रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, बहुत हम लोग की थीम बहुत जल्दी जल्दी बदलती तो है नहीं। जैसा मैंने आपको बोला, 2.5 साल से हम लोग इंडस्ट्रियल्स पे ओवरवेट रहे हैं। वो सेक्टर वैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो थीम कभी ना कभी अब खत्म होगी। ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, ये सब जो पिछले साल सवा साल में ऐड किए हैं, वो सब सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं। आईटी किसी समय अब लगता है कि टेक ऑफ करेगा। अभी शायद पूरा सिग्नल उसका ना आया हो, पर अब वो उसके आसपास है कि आईटी आउट परफॉर्मेंस में आए। और तो लगभग जो अच्छे सेक्टर लगते हैं वो ये हैं। जहां हम लोग सबसे ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं वो हैं बैंक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम। अब बात करते हैं आनंद राठी सर से, और उनसे जानते हैं कि इस मोमेंट पर वो कैसा फील कर रहे हैं। राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस समय क्योंकि काफ़ी लोगों को डिसबिलीफ है इस रैली में, कि रैली क्यों हुई, कैसे हुई, और क्या रिटेल के पैसे पर ये रैली चलती रहेगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। आपका क्या व्यू है? आपको मेरा नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अक्सर मैंने तो देखा है, जब भी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है तो थोड़ा डिसबिलीफ हो जाता है, डिस्ट्रस्ट होता है। तो परंतु आप ये मामला देखें, हर साल में, हर साल का हाई और लो में 10-15% का फर्क रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, स्विंग करता है फ्रॉम वन पेंडुलम की तरह, वन साइड टू अनदर साइड। तो इसलिए जब मार्केट बढ़ता है तो इसलिए डिस्ट्रेस बढ़ता है। पर मेरा मानना है कि मार्केट क्यों बढ़ता है? मार्केट जब भी बढ़ता है, देयर आर मोर बायर्स, देयर इज मोर डिमांड। जब लोगों को लगता है कि भाई आगे जाके कंपनियां अच्छी करेंगी, या उसमें जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो देखिए, आज देश में जो माहौल है, भारतवर्ष का माहौल बहुत अच्छा है। एक इकोनॉमी ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए नॉर्मली शेयर मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहेगा। अब ऊपर नीचे देखिए, कल किसी ने मेरे सवाल पूछा, अगर देखिए बजट कितना खराब आया कि मार्केट गिर गया। अब मैंने कहा, हंसा भाई कि मार्केट से, इस बजट का मार्केट से संबंध नहीं है। सेंटीमेंट जो है, अब आज ही वापस कितना बढ़ गया,
कल कम हुआ। तो डे टू डे फ्लक्चुएशंस नहीं देखने चाहिए इस मार्केट में। अगर किसी को पैसा बनाना है, इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि भाई अगर आपको 3 साल 4 साल 5 साल का पैसा लगाना है, आप थोड़ा ऊपर प्राइस में भी लगाएंगे तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। और नीचे में जब मार्केट नीचे आता है, होता है क्या, जब नीचे आता है मार्केट लोग संकोच करते हैं और नीचे जाएगा क्या, फिर देखेंगे क्या। सो आई थिंक आदमी को, मेरा मानना है कि जो रीजनेबली कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता रहे मार्केट में एंड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो भैया पैसा बनाएगा। ओके तो राठी सर, फिर इस समय आपको मतलब आपकी एडवाइस क्या होगी, स्पेशली इन पॉकेट्स में जहां अभी भी डिसबिलीफ है लेकिन पैसा बहुत बन रहा है। फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स, आज भी, कल इंडेक्स 3% ऊपर था, आज भी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% ऊपर। सही है। देखिए, ऊपर जाने का मतलब यह है कि लोगों को लगता है कि भाई बैंकिंग में अब बहुत अच्छा हो रहा है। अब कुछ ऊपर जा सकता है, पर जैसे लॉन्ग टर्म पूछे, अगेन पीएसयू बैंक्स की जितनी हेल्दी बैलेंस शीट्स अभी है, वो पिछले 25 साल में भी नहीं थी। और जिस तरह के प्रॉफिटेबिलिटी उनके आ रहे हैं, सबके रिजल्ट बढ़ के आ रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में आता है। तो देखिए, बैंकिंग इज द की फॉर एनी इकोनॉमी, और इसलिए बैंक्स जो हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। उतार चढ़ाव तो देखिए मार्केट का स्वभाव है, 5% नीचे चला जाएगा, 10% भी नीचे चला जाएगा, पर वापस ऊपर आता है। तो उस दृष्टि से देखना चाहिए। मेरा मानना है कि बैंक्स में भी जो है, आई वुड थिंक कि आज की तारीख में बैंक में कोई इन्वेस्ट करे तो नुकसान वाला काम नहीं है, पर हाँ किसी दिन इन्वेस्ट करे 5-10% नीचे जाने की उसकी दिमाग में तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ वीरेंद्र भी हैं, मेरे को एंकर वीरू, वो गुड आफ्टरनून। एक सुबह कॉन्फिडेंस था मार्केट पर, और देखिए क्या इस समय निफ्टी है। और शुरुआती आधे घंटे में जब रिलायंस, आईटी, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, एक लग रहा था कि मैंने अच्छा दिन हो सकता है। हाँ, लग रहा था क्या अच्छा दिन। 22,124 क्रॉस हो जाएगा। नहीं, मैं फ्रैंकली सरप्राइज नहीं हूँ। मार्केट में देखिए क्या होता है, जब एक बार मोमेंटम आता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट निकल गया, तो मार्केट में मोमेंटम आता है तो इस तरीके से आता है। अच्छा राठी सर, फिर इस समय हमारी मार्केट की एक और खासियत रही है कि सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे ये रैली आई हो ऐसा नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ भी रही है। इनफैक्ट कल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन में देख रहा था जिसमें ये निकल के आया था कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक्चुअली मार्केट से ज़्यादा रही है। तो उस सेंस में क्या मार्केट में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है? देखिए, जैसे मैंने कहा, मार्केट में पोटेंशियल कितने पीरियड के लिए देखते हैं। अगर मेरे को जब कोई पूछता है कि भाई इस वीक या इस दिन या एक महीने में क्या होगा, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि उस समय मार्केट में क्या सेंटिमेंट होगी, कौन सी इवेंट होगी, ग्लोबल क्या होगा, उस सब का असर होता है। पर अगर मुझे पूछे भाई, पूछा अभी किसी ने सवाल, भाई सेंसेक्स 1 लाख कब हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 3 साल से 4 साल में हो जाएगा पक्का। तो वो आंसर जो है मैं हमेशा तैयार हूँ देने के लिए कि एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर आप सोचेंगे तो मार्केट में आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स ले लें या अच्छे म्यूचुअल फंड ले लें। हम तो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं भाई, अगर आपकी पकड़ हो अच्छी स्टॉक्स में तो अच्छे स्टॉक्स में जाइए, अगर पकड़ कम है तो आप म्यूचुअल फंड्स के जाइए या डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है, ही इज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल। ओके राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको पीस नई हाई इसकी बहुत बहुत मुबारक। चलिए बिरू, वर्ड्स कम पड़ेंगे, और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ से। अब एक बार के लिए आपने न्यू हाई हिट किया, मार्केट ऑब्वियसली वहाँ पर एक एल्गो ट्रेडर ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा होगा। अब आज का हाई अगर निकला यहाँ पर, और जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, आज का हाई 22,126 है, वो 22,124 का हाई था, वहाँ से 2 पॉइंट हायर लगा के हम स्लिप हो गए। मार्केट तैयार है उसके ऊपर चलने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता ना, अब तक और ज़्यादा गिर चुका होता। एनीवे, पॉइंट ये है कि अब आप यहाँ से एक बहुत फास्ट मूव देखेंगे। अब एक डिबेट चल रही है यहाँ पर कि क्या अब ये जो रैली होगी अगले 2 महीने में, ये फास्ट एंड फ्यूरियस रैली जो होगी, इसमें प्रॉफिट बुक करें या बने रहें। मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको इंडिकेशन देगी। अब तक स्क्रीन ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि आप निकल जाएं इस मार्केट से। जब स्क्रीन देगी तो हम बात करेंगे उसके बारे में। आज जब वो 21,822 कर रहे थे, मेरे को बताया क्या याद आ रहा था, वो 80,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एफआईज के, हाँ, वो थे 21,400 की रेंज के। अच्छा, तो शानदार मूव। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि डिसबिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, और
22,126 अभी का जो स्विंग हाई है, अगर वो कटा तो और तेज़ी आएगी। अच्छा अनुज, एक चीज़ हम बात शायद करना भूल गए, हमें रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है, अभी भी एक सेक्टर जो अपने अभी आप देखिए निफ्टी कहाँ का कहाँ है, ठीक है। अभी अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई आई थिंक जनवरी 2022 39,733 का हाई था, अभी भी लगभग वहां से 2300 पॉइंट पीछे खड़ा है, यानी स्पेस यहाँ पर भी है काफी। यहाँ पे भी स्पेस है हर जगह, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे स्पेस है। निफ्टी बैंक में स्पेस है। निफ्टी बैंक देखिए आप, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के उस सेलिंग प्रेशर की वजह से निफ्टी बैंक का में थोड़ा सा इशू आया है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन का निफ्टी बैंक तो निफ्टी का एक रेशियो चार्ट देखेंगे तो वहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी थी। तो मेरे ख्याल से स्कोप हर जगह पर है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसका मतलब, मैं जब भी कहता हूँ कि लार्ज कैप पे फोकस रखिए, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप कोलैप्स हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय थोड़ा सा कंफर्ट लार्ज कैप में ज़्यादा है, ठीक है ना। आप देखिए इवन प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से चलेंगे, वैसे मिड कैप भी, ऐसा नहीं है कि मिड कैप्स नहीं चलेंगे। और लेकिन हाँ, इस बार ना बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने की गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कुछ सेंस कर लिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवेंट आने के बाद अपने आप को चेंज करना चाहिए। मतलब कल अगर यही फिस्कल डेफिसिट अगर मान लो 5.8 के बजाय अगर 6% बोल दिया होता तो मार्केट कोलैप्स कर गया होता। लेकिन क्योंकि वो एक इंटरनल बदला है और उसने एक आपको एक मैक्रो ट्रिगर दिया। ये देखिए मैक्रो ट्रिगर है, ये कोई छोटा मोटा ट्रिगर नहीं है। कल वाला जो बजट था वो मैक्रो ट्रिगर था, और वहाँ से प्लस इस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस की पूरा बजट हम जब जुलाई में पेश करेंगे। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जब स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी अंतरिम है, हाँ, लेकिन ये बाद में पूरा पेश, तभी वो ये मतलब एक्चुअली तभी मार्केट को क्लियर हो गया था कि ये तो कुछ तोड़फोड़ आने वाला है बजट में, इसका मतलब। तो तोड़फोड़ वही था। हम क्या होता है ना, कई बार लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा आएगा। जैसे कल मैंने एक सवाल पूछा था नवनीत मनोज से, वो एक्चुअली थोड़ा सा मैं पूछने में थोड़ी सी गलती कर गया था। मतलब अलग तरीके से पूछना चाह रहा था मैं कि बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं आई। मैंने उनसे ये पूछ लिया कि कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ अनाउंसमेंट नहीं आई। मैंने कहा इससे ज़्यादा तोड़फोड़ क्या हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट आपका इतना कम होगा। अल्टीमेटली मार्केट क्यों चला? सिर्फ वो एक नंबर की वजह से, फिस्कल डेफिसिट। वो उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपने समझ ली और अगर आपने उसके हिसाब से एक्ट कर लिया, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं है। अब क्या है, सुबह जो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो हमने बात की थी कि 300 पॉइंट का रिस्क, 1500 पॉइंट का रिवॉर्ड, अब बस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब 600 पॉइंट का रिस्क और 1200 पॉइंट का रिवॉर्ड, अब बस वो उस हिसाब से हो गया। या एक और स्ट्रेटजी हो सकती है, अब आज का जो मॉर्निंग ओपन लो था उसको आप एक एज स्टॉप लॉस अज्यूम कर सकते हैं, वो और थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब आज जहां पर हम खुले थे मेरे ख्याल से 21,800 के करीब खुले थे हम, 21,780 के आसपास। हाँ, वो मतलब 21,780 21,800, वो बेसिकली अब आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं बेसिकली। चलिए, तो इसे कहते हैं गुड फ्राइडे, है ना। गुड फ्राइडे, बेहद शानदार शुक्रवार, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, निफ्टी मतलब इस परफॉर्मेंस में निफ्टी बैंक का, निफ्टी आईटी का और रिलायंस एट ऑल टाइम हाई। पीएसयूज एक स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अभी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब तुरंत जुड़ेंगे तो शुरुआत करेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस की। याद रखिएगा फ्राइडे ये नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट भी है, तो स्टैट्स क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे अप्रोच, ऑप्शन ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक में सेलिब्रेट कीजिए निफ्टी का नया हाई। बड़ा इंटरव्यू वित्त मंत्री निर्मला